जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। आइए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको करते हैं हम लोग। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहे हैं ये आपको केसेस दिए हुए हैं ABCD, इनमें जो है आपको डिटरमाइन करना है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, जो प्लेन के नॉर्मल है उसका डायरेक्शन कोसाइन और उसकी जो है ओरिजिन से दूरी कितनी होगी ये। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 11.3 में फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। इसमें ए जो है हम लोगों को दिया हुआ है z=2 है। ठीक है, तो z=2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट भी क्या है 0 है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर 0, 0, 1। ओके, तो इट इम्प्लाइज दैट a=0, b=0, c=1। तो इसका मतलब हम अंडर रूट से अगर इसका a² + b² + c² निकाल लें तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये सिंपली 1 आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज डायरेक्शन कोसाइंस of the normal to the plane R। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है नॉर्मल टू द प्लेन क्या होगा 0, यानी ये a/√a² + b² + c², फिर b/√a² + b² + c², फिर c/√a² + b² + c²। तो जब मैं इसको यहाँ अप्लाई करूँगा तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ a है 0 और अंडर रूट में वाला का मान आया है 1, तो ये हो गया 0/1, फिर से 0 है 0/1 और फिर से 1 है 1/1। तो इसको अगर सॉल्व भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेट इज 0, 0, 1 ही रहेगा। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज 0x/1 + 0y/1 + z/1 = 2। इस वाले को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ 0x/1 + 0y/1 + z/1 = 2। अब इसको अगर कंपेयर करूँ मैं यहाँ लिखूँगा कंपेयरिंग विद Lx + My + Nz = D, we get D का मान मुझे मिल जाएगा डेट इज 2। तो 2/1, ये 2/1 जो है हमारा 2 ही रहेगा। तो ये जो है मेरा D का मान मिल गया। तो यही मुझसे पूछा था, एक तो पूछा था आपसे डायरेक्शन कोसाइन जो है नॉर्मल की क्या होगी, तो वो ये हो गया आंसर। और दूसरी चीज़ पूछी थी आपसे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगी, तो वो होगी D = 2। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस डिस्टेंस ऑफ द प्लेन from the origin that is equal to 2 यूनिट्स। ये इसका 2 यूनिट्स हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हम लोग अपने बी क्वेश्चन पे आते हैं, बी पोर्शन पर। तो पहले का बी कह रहा है x + y + z = 1 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। x + y + z = 1 दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो अगर देखें हम लोग तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज और ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, पूरा मैं लिख देता हूँ, टू प्लेन आर। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा था कि z का कोफिशिएंट 1 था, बाकी x और y 0 थे, तो 0, 0, 1 हो गया। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग देख करके लिख सकते हैं x, y, z है, तो यहाँ पर मेरा a का मान 1 हो जाएगा, b का भी मान 1 हो गया और c का भी मान 1 हो गया। ठीक है, इन सभी के कोफिशिएंट्स 1 है। तो इस टाइप से मेरा a, b, c आ गया है मान। तो यहाँ से मैं अंडर रूट में a² b² + c² अगर कैलकुलेट करूँगा
तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये 3 आ जाएगा √3। तो यहाँ लिखूँगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन आर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/√3, फिर कॉमा b/√a² + b² + c² यानी 1/√3 1/√3। तो ये मेरे पास आ गए डायरेक्शंस कोसाइंस जो है, जो कि नॉर्मल हैं आपके प्लेन के। तो ये जब मान आ गया तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इसमें x y z में मैं क्या करता हूँ कि √3 से इस पूरे को डिवाइड कर देता हूँ। तो हो जाएगा x/√3 + y/√3 + z/√3। दिस इज इक्वल टू 1/√3। ये हो गया मेरा। तो √3 से मैंने इस पूरे को डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद मैं कंपेयर करूँगा अपने ओरिजिनल इक्वेशन से। तो कंपेयरिंग विद Lx + My + Nz = d, we get d = 1/√3। तो ये जो d = 1/√3 आई है, यही आपका डिस्टेंस ऑफ द प्लेन है फ्रॉम द ओरिजिन से। तो यहाँ लिखूँगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये बी पार्ट भी हो गया। बी के बाद देखिए सी पार्ट क्या कह रहा है। सी पार्ट कह रहा है 2x + 3y - z = 5 है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x + 3y - z = 5। जब ये है तो यहाँ से a = 2, b = 3 और c = -1 है। देयरफॉर अंडर रूट में a² + b² + c² करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया मेरा अंडर रूट 14। जब अंडर रूट 14 आ गया तो यहाँ लिखूँगा हेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 है 3 है -1 है। तो ये हो जाएगा a/√a² + b² + c²। a है मेरा 2, तो 2/√14, कॉमा ये हो जाएगा 3/√14 और ये हो जाएगा मेरे पास -1/√14। तो ये हो गया मेरे पास। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है अब इसके इक्वेशन में अगर देखूँ यहाँ पर तो 2 3 -1 है 5 है, यानी √14 से इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूंगा इस वाली इक्वेशन को। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर द न्यू इक्वेशन इज 2x/√14, जो कि नॉर्मल की इक्वेशन होगी, जो कि आपसे पूछा था। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल पता चल गया तो उससे इक्वेशन भी पता चल गया। 2x/√14 + 3y/√14 - z/√14, दिस इज इक्वल टू 5/√14। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद मुझे डिस्टेंस भी पता करनी है ओरिजिन से नॉर्मल की, तो उसको कंपेयर करूँगा फिर से मैं ऑन कंपेयरिंग विद Lx + My + Nz, दिस इज इक्वल टू d से कंपेयर करूँगा तो ये जगह वी गेट d = 5/√14। तो d = 5/√14 आया है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, जिसका जो है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन आया है 5/√14 यूनिट्स। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, यही मेरा आंसर हो गया 5/√14। अब देखिए उसके बाद C के बाद मेरा D पॉइंट है, दिस इज D पॉइंट। इसमें कह रहा है 5y + 8 = 0। तो 5y + 8 अगर 0 करूँ मैं, दिस इज 5y + 8 = 0। तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 5y = -8। तो कंपेयर करूँ मैं तो a तो मेरा 0 हो जाएगा और b जो है मेरे पास क्या हो जाएगा 5। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो
इस माइनस को मैं इधर ले लूँ तो -5y इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो b मेरा -5 हो जाएगा और c मेरा 0 है। ठीक है, तो ये मेरा x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, ये मेरे z का, तो a b c मुझे मिल गए। देयरफॉर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 डेट इज इक्वल टू 5। तो ये मेरा 5 आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, डेट इज 0x अपॉन 5। ठीक है, फिर प्लस दिस इज -5y अपॉन 5, फिर प्लस दिस इज 0z अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 8/5। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग विद Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू D, वी गेट D इज इक्वल टू 8/5 यूनिट्स। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा ये पहला क्वेश्चन के चारों पार्ट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।